प्रोडक्टिव एंड प्रोक्रेस्टिनेशन। आपको लगेगा कि ये दो वर्ड्स कभी भी एक साथ नहीं जा सकते। आप या तो प्रोडक्टिव हो सकते हो या प्रोक्रेस्टिनेट कर सकते हो, राइट? वेल, ऐसा हमेशा नहीं होता। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे एक बहुत बड़े प्रोक्रेस्टिनेटर होने के बाद भी बहुत सारा काम कर सकते हो, प्रोडक्टिव हो सकते हो। ओके, तो चलो इसे कुछ ऐसे समझते हैं। आप जो भी काम करते हो हम उन्हें 3 टियर में बांट लेंगे बेस्ड ऑन देयर इम्पोर्टेंस, टियर 1, टियर 2 एंड टियर 3। टियर 1 यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट टियर है, जहाँ आपके सबसे इम्पॉर्टेंट और क्रूशियल काम आते हैं। इन कामों को सबसे पहले करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये आपकी लाइफ को सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं। एग्जाम्पल, प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्ज़ाम, प्रिपेयरिंग अ बिग प्रोजेक्ट ऑन योर जॉब, प्लानिंग योर फाइनेंसेस एसेट्रा। आप जितना जल्दी इन सभी कामों को ख़त्म करेंगे उतना ही अच्छा रहेगा आपके लिए। इसके बाद आता है टियर 2। इस टियर में आने वाले काम इम्पॉर्टेंट हैं लेकिन उतने नहीं जितने टियर 1 के इम्पॉर्टेंट थे। जो काम इस टियर के अंदर आते हैं वो हैं रिप्लाइंग ईमेल, क्लीनिंग योर हाउस, गोइंग टू द जिम। ये सारे टास्क आपको जब करने चाहिए जब आपके पास थोड़ा टाइम और आप टियर 1 के काम ख़त्म कर चुके हो। जब आप टियर 2 के काम करते हो तब आप प्रोडक्टिव हो। एंड फाइनली वी हैव टियर 3। इस टियर के अंदर आपके सारे फालतू काम आते हैं। एग्जाम्पल, स्क्रोलिंग थ्रू इंस्टाग्राम, वॉचिंग टीवी, गोइंग आउट फॉर कॉफ़ी विद समवन यू डोंट केयर अबाउट। आप जब इनमें से कोई भी काम करते हो तो आप अपना टाइम वेस्ट करते हो। ये बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट काम नहीं होते, लेकिन फिर भी हम में से ज़्यादातर लोग इन्हीं कामों में अपना टाइम वेस्ट करते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम आप चाहोगे कि आप टियर 1 के काम करो, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि आप नहीं कर पाते हो। आप ही नहीं, कोई भी नहीं कर पाता है, नो मैटर हु यू आर। बहुत बार ऐसा टाइम आ जाता है जब आपका दिमाग रेसिस्ट करने लगता है, आप अपने सबसे इंपॉर्टेंट काम नहीं कर पाते हो, सो आप प्रोक्रेस्टिनेट करते हो। लेकिन प्रोक्रेस्टिनेशन का हमेशा ये मतलब नहीं होता कि आप कुछ भी नहीं कर रहे हो। आप बस बिना कुछ काम किए एक दीवार को ताड़े जा रहे हो। हम प्रोक्रेस्टिनेट करते हुए भी कुछ ना कुछ करते हैं, भले ही वो आपके अनइम्पोर्टेंट काम ही क्यों ना हो। एग्जाम्पल, मान लो आपको आपकी नेक्स्ट मीटिंग के लिए एक प्रोजेक्ट बनाना है लेकिन अभी आपका मन नहीं है। आप खुद से कहते हो अब क्योंकि डेडलाइन बहुत दूर है, आप 2 दिन बाद इस पर काम करना शुरू करोगे। आप अपने सबसे इंपॉर्टेंट काम पे प्रोक्रेस्टिनेट करते हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक चेयर पे बैठकर अपने घर की दीवारें ताड़े जा रहे हो। मे बी आप अपने काउच पर बैठकर टीवी देखो, कॉफ़ी पियो, या फिर आप अपने किसी फैमिली मेम्बर से भले ही फालतू ही सही लेकिन कुछ ना कुछ बात कर रहे हो। जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया, आप प्रोक्रेस्टिनेट करते हुए भी प्रोडक्टिव हो सकते हो, लेकिन यहाँ पर एक कैच है। आप या तो सुपर प्रोडक्टिव हो सकते हो बाय डूइंग टियर 1 टास्क जो कि आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या फिर आप सुपर लेजी बनकर टियर 3 के टास्क कर सकते हो। अब क्या हो अगर एक पॉसिबिलिटी बन जाए कि आपकी लाइफ से टियर 3 के टास्क को ही हटा दिया जाए, या फिर उनको इतना कठिन बना दिया जाए कि आप शायद उन्हें ना ही करो। जैसे टीवी को अनप्लग कर दो, इंटरनेट को बंद कर दो, या फिर अपने फ़ोन को ही छुपा दो। एसेंशियली आप ये सब करके प्रोक्रेस्टिनेट करने के बहानों को ही हटा रहे हो, लेकिन आपके पास फिर भी एक ऑप्शन होगा टियर 1 और टियर 2 के टास्क करने का। दीवारों को देखना भी एक ऑप्शन है, लेकिन बिलीव मी आप बहुत जल्दी बोर हो जाओगे और कुछ ना कुछ करने लगोगे, और वो ऑप्शन है टियर 2 टास्क करना। आप जब भी किसी भी एक टास्क पे प्रोक्रेस्टिनेट करते हो तो आप बस वो टास्क नहीं कर रहे होते हो, लेकिन आप फिर भी कोई ना कोई टास्क कर रहे होते हो, और जो आप कर रहे होते हो वो आपको काफ़ी आसान लगता है कंपेयर टू टियर 1 टास्क जिस पे आप प्रोक्रेस्टिनेट करते हो। सो टेक एडवांटेज ऑफ दैट और कुछ ऐसा करो जो कि स्टिल वैल्यूबल है, बट मेक श्योर कि वो एटलीस्ट टियर 2 लेवल का टास्क हो, जैसा कि वो लोग कहते हैं। सो क्लीन योर डेस्क, डू द डिशेज, राइट डाउन सम गोल्स, brainstorm a new idea, go to the gym, answer some emails, and be productive on something that is still worthwhile. Let me give you my personal example कि मैं कैसे इसे अपनी लाइफ में यूज़ करता हूँ। मैं अपने ऑफिस के एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था जिसकी एक स्ट्रिक्ट डेडलाइन थी, लेकिन एक दिन जब मुझे 2 हफ्ते हो गए थे उस प्रोजेक्ट पे काम करते हुए, उस दिन मैं उस प्रोजेक्ट पे कंटिन्यूसली काम ही नहीं कर पाया। सो आई स्टार्टेड प्रोक्रेस्टिनेटिंग। यूजुअली जब मेरा कुछ भी काम करने का मन नहीं होता है तब मैं इंटरनेट ब्राउजिंग करने लगता हूँ, और ये मेरा एक बड़ा वीकनेस है। हाउएवर, क्योंकि मुझे पता है कि ये मेरा वीकनेस है तो मैंने इंटरनेट को ही अनप्लग कर दिया, जिस वजह से मैं इंटरनेट सर्फ ही नहीं कर पाया। अब क्योंकि मैं वो नहीं कर पा रहा था जो मैं करना चाहता था, तो मैं जल्दी ही बोर हो गया। मैं कुछ ऐसा करना चाहता था जो वर्क रिलेटेड नहीं था, फिर मैंने उस ऑप्शन को ही जड़ से ख़त्म कर दिया। अब क्योंकि मैं अपने टियर 1 को नहीं करना चाहता था और टियर 3 मैंने खुद ही ब्लॉक कर दिया था बाय अनप्लगिंग द इंटरनेट, मेरे पास टियर 2 करने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं बचा। मैंने अपना पूरा घर साफ़ किया, एक वैल्यूबल बुक के 4 चैप्टर्स कंप्लीट किए, और फिर मैं जिम गया। तो अब सवाल ये आता है कि क्या मैं प्रोडक्टिव था? श्योर आई वॉज। क्या मैं प्रोक्रेस्टिनेट कर रहा था? येस आई वॉज, अ बिग टाइम।
सो बस मुझे क्या करना था कि मुझे टियर 3 के अनइम्पॉर्टेंट टास्क नहीं करने थे। सो अगली बार जब आप किसी को देखो जो बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव है, हो सकता है कि वो किसी न किसी काम में प्रोक्रेस्टिनेट कर रहा हो, और ये आप अपनी लाइफ में भी लागू कर सकते हो। जब कभी आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट है करने के लिए, लेकिन उस टाइम आपका मन नहीं कर रहा होता कि आप वो काम करो, तो डोंट डायरेक्टली जंप टू टियर 3। इंस्टेड मेक इट हार्ड टू इवन स्टार्ट टियर 3 टास्क। एज अ रिजल्ट आप कुछ नहीं कर रहे होगे, जिसकी वजह से आप बोर हो जाओगे और कुछ ना कुछ काम करने की सोचोगे, एंड होपफुली वो काम होंगे आपके टियर 2 कैटेगरी के। ऐसे आप प्रोक्रेस्टिनेट करते हुए भी कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव कर रहे होगे, और आप बन जाओगे अ प्रोडक्टिव प्रोक्रेस्टिनेटर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।